हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 6, 7 और 8 जुलाई 2022 के करंट अफेयर एक ही वीडियो में। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 4 जुलाई से 7 जुलाई तक किस शहर में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है कानपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2022 4 जुलाई से 7 जुलाई तक किस शहर में आयोजित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लखनऊ में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार बोर्ड, ऑप्शन बी है CBSE, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CBSE ने। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CBSE ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो जो परीक्षा संगम पोर्टल है इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक है आपका गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा किसको रिप्रेजेंट करता है? तो गंगा करता है स्कूल को, यमुना करता है रीजनल ऑफिस को और सरस्वती हेड ऑफिस को। आपको याद क्या रखना है? परीक्षा संगम को 3 सेक्शन में बांटा गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्कूल को, यमुना रीजनल ऑफिस को और सरस्वती हेड ऑफिस को। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नोबेल समिति, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ने। किस संगठन ने 2022 फील्ड मेडल के विजेताओं की घोषणा की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ने। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो फील्ड मेडल है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। फील्ड मेडल गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। इस बार IMU ने कुल 4 विजेताओं की घोषणा की। पहले है मैरीना बियाजोवस्का यूक्रेन से, दूसरे है जेम्स मेनॉर्ड, तीसरे है जॉन हू और चौथे है ह्यूगो डुमिनिल कोपेन। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले फील्ड मेडल का संबंध किससे है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी विजेताओं की घोषणा किसने की? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ने। और यह 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। और इस बार IMU ने, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ने 4 विजेताओं की घोषणा की है। मैरीना बियाजोवस्का यूक्रेन से, जेम्स मेनॉर्ड, तीसरे है जॉन हू और चौथे है ह्यूगो डुमिनिल कोपेन। नेक्स्ट आते हैं, विश्व जूनोस दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी है 8 जुलाई, ऑप्शन सी है 6 जुलाई, ऑप्शन डी है 2 जुलाई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6 जुलाई को। विश्व जूनोस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 6 जुलाई को। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। विश्व जूनोस दिवस संक्रामक रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जूनोटिक रोग कहा जाता है। यह लुई पास्चर के सम्मान में मनाया जाता है। और लुई पास्चर कौन थे? तो फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट आते हैं, मरमोलदा ग्लेशियर किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है कनाडा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इटली में। मरमोलदा ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इटली में। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो इटालियन एल्प्स के उत्तरी भाग में मरमोलदा ग्लेशियर ढह गया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 लोगों की मौत हो गई और काफ़ी लोग गायब भी हो गए थे।
जो एल्प्स माउंटेन रेंज है, एल्प्स पर्वत श्रृंखला, यह पूरी तरह से यूरोप में स्थित है और 8 अल्पाइन देशों में फैला है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो एल्प्स माउंटेन रेंज है यह कितने देशों में फैला है, तो 8 अल्पाइन देशों में फैला है। फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवानिया। और डायरेक्शन कैसा है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं असम के अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया। आपके पास ऑप्शन है हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मोदी जी अगर कोई भी उद्घाटन कर रहे हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता भी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने। असम के अग्रदूत समूह के समाचार पत्रों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रूस ने। नेक्स्ट आते हैं किसने छोटे शहरों के उद्यमियों के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है अमेजन, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। स्टार्टअप स्कूल इंडिया की घोषणा किसने की है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गूगल ने। और ये किन के लिए है, तो छोटे शहरों के उद्यमियों के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, अभी नए बने हैं, अमिताभ कांत की जगह पे परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट आते हैं किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। आपके पास ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईएससी बेंगलुरु ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईएससी बेंगलुरु ने। नेक्स्ट आते हैं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, यहाँ पे होते हैं नहीं है, केवल है होगा। राज्यसभा में टोटल कितने हो सकते हैं, 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी करंट में कितने हैं, 245, 12 तो नॉमिनेटेड है तो राष्ट्रपति करते हैं गवर्नमेंट के सिफारिश के अनुसार, और 233 इलेक्टेड है। तो क्वेश्चन ऐसा है, राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, उनमें से भारत के राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उनका नॉमिनेशन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 123। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 83 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये नॉमिनेशन कैसे किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सरकार की सिफारिश में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। और नॉमिनेशन किनका किया जाता है,
तो या तो लिटरेचर से बिलोंग्स करते हो, साहित्य से, या कला से, या विज्ञान से, या समाज सेवा से। अच्छा, न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो अभी 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं राज्यसभा के लिए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम, जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम है उनका नाम है पीटी ऊषा का, पीटी ऊषा, इसलिए न्यूज़ में बना हुआ है। और 3 लोग और है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 8 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 जुलाई, ऑप्शन सी है 6 जुलाई, ऑप्शन डी है 5 जुलाई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई को। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 7 जुलाई को। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यूनेस्को के सदस्य देशों के नेतृत्व में एक घोषणा के बाद यह दिन मनाया जाता है। पहला विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस दुनिया भर में शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली विषय के तहत मनाया जा रहा है। तो यह पहली बार मन रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। थीम क्या है इस बार का? किस्वाहिली फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? शांति और समृद्धि के लिए किस्वाहिली। नेक्स्ट आते हैं, किसने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है आदित्यनाथ योगी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किसने किया वाराणसी में? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, इसका उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण मानसिकता से आधुनिक विचारों तक ले जाना है और यह रुद्राक्ष नामक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। यह हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष अभ्यास, आयुष प्रैक्टिस का संग्रह जारी किया? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, एम्स दिल्ली, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष अभ्यास का संग्रह जारी किया। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था निर्माण कंपनियों का ओबिकॉस सर्वेक्षण करती है? ओबिकॉस का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग। विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स ओबिकॉस सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? ओबिकॉस का मतलब होता है ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आपके पास ऑप्शन है डीपी आईआईटी, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है फिक्की, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई। आरबीआई निर्माण कंपनियों का ओबिकॉस सर्वेक्षण करती है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। आपके पास ऑप्शन है 1915, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1993, ऑप्शन डी है 2020। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1915। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1915। नेक्स्ट आते हैं, अमित शाह ने श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस स्टैचू ऑफ पीस का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? आपके पास ऑप्शन है राजा हरि सिंह, ऑप्शन बी है श्री रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, श्री रामानुजाचार्य। अमित शाह ने श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस स्टैचू ऑफ पीस का संबंध
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, श्री रामानुजाचार्य से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि इस स्टैचू ऑफ पीस की कितना टॉल है, कितना लंबा है? तो 4 फीट लंबा है। नेक्स्ट आते हैं, किस मंत्रालय ने ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कृषि मंत्रालय ने ड्रैगन फ्रूट पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है टीचिंग शिक्षण से, ऑप्शन बी है सोशल सर्विस समाज सेवा से, ऑप्शन सी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लोक प्रशासन से। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने सेवा उद्योग सर्विस इंडस्ट्री में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की? आपके पास ऑप्शन है जून 2022 में, ऑप्शन बी है मई 2022, ऑप्शन सी है फरवरी 2022, ऑप्शन डी है अप्रैल 2022। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जून 2022 में। भारत ने सेवा उद्योग सर्विस इंडस्ट्री में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जून 2022 में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उच्च रिजोल्यूशन कैमरा ड्रैको नासा के किस मिशन का हिस्सा है? आपके पास ऑप्शन है डार्ट मिशन DART, ऑप्शन बी है आर्टेमिस, ऑप्शन सी है डाविंसी प्लस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डार्ट मिशन का। अच्छा, डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। डी फॉर डबल, ए फॉर एस्ट्रॉयड, आर फॉर रीडायरेक्शन, टी फॉर टेस्ट। तो ये तो था हमारा 6, 7 और 8 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।